अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब एपिसोड 5 की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारा एपिसोड 3 कहानियों के कारण घूम रहा है, जो कि समझाने में काफी डिफिकल्ट हो सकती है। इसलिए मैं इन तीनों कहानियों को अलग अलग पार्ट्स में करके एक्सप्लेन करूंगा। और इन कहानियों में से पहले कहानी में हम विक्टोरिया के असली पास को देखेंगे, वहीं दूसरे में वो पास जो विक्टोरिया के दिमाग में क्रिएट किया है, और तीसरे और आखिरी कहानी में हमें प्रेजेंट टाइम को दिखाया जाता है। तो आप शुरुआत करते हैं पहले कहानी से, जिसकी शुरुआत में हमें विक्टोरिया को दिखाया जाता है, जो एना के घर से जाने के बाद पूरी तरह से पागल होने लगी थी, जो किसी भी चीज का ध्यान नहीं रखती थी और सारा दिन दीवारों को कुरेदते रहती थी। यहाँ तक कि अक्सर जाने अनजाने में खुद को ही चोट पहुंचा लेती थी। इसलिए डेमन से अपनी माँ की ये हालत देखी नहीं गई, इसीलिए उसने बिना अपनी माँ को बताए हेल्थ डिपार्टमेंट वालों को इस बारे में खबर कर दी, जिससे उन्होंने विक्टोरिया को जबरदस्ती सेंट टेरेसा हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। और अब शुरुआत करते दूसरी कहानी से। तो इस कहानी में भी विक्टोरिया की मानसिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं होती, लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये होती है कि उस दिन हेल्थ डिपार्टमेंट वालों के जगह एना घर आ जाती है, जिसे देख विक्टोरिया काफी खुश हो जाती है। लेकिन डेमन को एना पर शक होने लगता है कि आखिर वो उनके पिता के हाथों से कैसे बच निकली, जो बाहर डेमन एना से भी पूछता है, पर वो इसका कोई जवाब नहीं देती, जो देख अब डेमन एना पर भड़क जाता है और उसे सब कुछ सच बताने को कहता है। लेकिन इससे पहले कि एना कुछ कह पाती, कोई अनजान शख्स जोर जोर से उनके दरवाजे खटखटाने लगता है, जिससे सभी बुरी तरह से डर जाते हैं। लेकिन फिर भी विक्टोरिया हिम्मत दिखाते हुए अपने बच्चों को लेकर एक कमरे में आ जाती है, पर फिर उसे रियलाइज होता है कि डेमन तो वहाँ मौजूद ही नहीं है, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए कमरे से बाहर जाने लगती है। लेकिन किसी अनजान कारण से कमरे का दरवाजा ही नहीं खुलता, और फिर वहीं मौजूद एना भी अपने माँ से अजीब अजीब बातें करने लगती है कि वो बहुत कमजोर है, जो अपने पति का ही सामना नहीं कर सकती, जो कहकर अब एना एक औरत में बदल जाती है और उससे कहती कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पति ने मुझे मारकर मेरे बच्चों को मुझसे छीन लिया, और तुम्हारी बेटी को तुमसे छीन कर उसने तुम्हारे साथ भी ऐसा ही किया है, पर हम दोनों मिलकर उसका सामना कर सकते हैं। जो कहकर वो औरत विक्टोरिया को घर के बेसमेंट में ले आती है, जहाँ उसे डेमन दिखाई देता है, जो बेचारा बुरी तरह से घायल हालत में दर्द से तड़प रहा था, जिसे इस हालत में देख विक्टोरिया फूट फूट कर रोने लगती है। पर फिर भी वो औरत विक्टोरिया को जबरदस्ती वहाँ से ले जाने की कोशिश करती है, जो देख विक्टोरिया भी उस पर भड़क जाती है कि आखिर वो अपने बच्चों को यहाँ मरने के लिए कैसे छोड़ सकती है, जो कहते ही वो उस औरत को उठाकर दूर फेंक देती है और तुरंत बेसमेंट का दरवाजा खोल देती है, जिससे वो शख्स बेसमेंट के अंदर आ जाता है। पर हैरानी की बात तो ये होती है कि वो विक्टोरिया का पति नहीं बल्कि कोई और ही होता है, जो विक्टोरिया को कुछ नहीं कहता। इनफैक्ट वो उस औरत को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसी के साथ अब शुरुआत होती है तीसरे कहानी की, जहाँ विक्टोरिया प्रेजेंट समय में ये सब देखकर बुरी तरह से तड़प रही होती है और किसी अनजान कारण से अपने कमरे की फर्श को कुरेद रही थी। लेकिन समय रहते डॉक्टर लुइस को उसके इस हालत के बारे में पता चल जाता है, जो तुरंत ही डेमन को इस बारे में खबर कर देती है, जो सुनकर डेमन भी एना के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां डॉक्टर लुइस उन्हें बताती है कि उनकी माँ जिस जगह की फर्श को कुरेद रही थी उसके ठीक नीचे एक सुरंग बनी हुई है, इसलिए उन्हें एक बार वहां जाकर जरूर चेक करना चाहिए। जो सुनते ही डेमन भी बिना वक्त गवाए तुरंत एना और रॉबर्ट के साथ उसी सुरंग में आ जाता है, जहां काफी ढूंढने पर उन्हें वहां क्रिस दिखाई देता है, जो बुरी तरह से डरा हुआ था, और वो खोपड़ी भी उसी के पास थी, जिसे देख एना उसे काफी समझाती है कि वो ये खोपड़ी उन्हें सौंप दे, पर क्रिस इस बात से राजी नहीं होता, जिससे डेमन गुस्से में आ जाता है, इसलिए उससे वो खोपड़ी छीनने ही वाला होता है कि तभी एना बीच में आकर उसे बताती कि क्रिस उसका सबसे अच्छा दोस्त है और वो किसी भी कीमत पर उसे क्रिस को नुकसान पहुंचाने नहीं देगी। लेकिन डेमन को अपनी माँ के अलावा किसी की परवाह नहीं होती, इसलिए वो एना को नजरअंदाज करके क्रिस की तरफ बढ़ने लगता है,
जिससे अब एना और डेमन में झड़प हो जाती है और बात इतनी बढ़ जाती है कि वो अब एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। जिस मौके का फायदा उठाकर क्रिस वहां से भागते हुए हॉस्पिटल में आ जाता है, लेकिन डेमन उसका यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ता और अंत में अपनी शक्तियों की मदद से उसे उठाकर एक दीवार पर दे मारता है, जिससे क्रिस बेचारा वहीं बेहोश हो जाता है और डेमन खुद उस खोपड़ी की मदद से विक्टोरिया को वापस होश में ले आता है। वहीं बेहोश क्रिस को एक कमरे में कैद कर दिया जाता है, जहां होश में आते ही वो उस खोपड़ी के बिना तड़पने लगता है। जिसके साथ ये सीन यही कट होकर गैब्रिएला पर मुड़ जाती है, जिसे डेमन आज हुए घटना के बारे में बता रहा होता है और तभी गैब्रिएला उसकी बात काटते हुए उसे उस सीक्रेट हॉस्पिटल के बारे में बताती है जहां पॉजेस लोगों को रखा जाता है। और फिर डेमन के कहने पर वो उसे उसी हॉस्पिटल ले जाती है, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें काउंटर पर किसी की लाश पड़ी हुई दिखाई देती है। और इसी हॉरर एंडिंग के साथ ये तीसरी कहानी और ये एपिसोड भी यहीं समाप्त हो जाता है। अब एपिसोड 6 और 7 की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहां हमने पहले वाले को छोड़ा था कि डेमन और गैब्रिएला को होटल पहुंचकर पता चलता है कि किसी ने सभी स्टाफ मेंबर्स को मारकर यहां रखे गए पॉजेस लोगों को आजाद कर दिया, जो देख अब वो दोनों वापस हॉस्पिटल की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन उनकी खराब किस्मत की रास्ते में उनकी गाड़ी एक नोकीले पत्थर से टकरा जाती है, इसलिए उन्हें मजबूरन पास ही के एक सर्विस स्टेशन पर रुकना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल में विक्टोरिया और एना को एक साथ देखते हैं, जहां एना विक्टोरिया से सवाल कर रही होती है कि जब आपको पता था कि पिताजी एक सीरियल किलर थे तो आप हमें लेकर वहां से भाग क्यों नहीं गए। जिस पर विक्टोरिया बताती कि उसके पिता बहुत चालाक थे, उन्होंने उसे इस बात की भनक तक नहीं लगने दी कि वो एक हत्यारे हैं। जो सुनकर एना थोड़ा इमोशनल हो जाती है और बिना किसी को बताए चुपचाप विक्टोरिया को बाहर घुमाने ले आती है, जिनके वहां से जाते ही एना के पिता, जिन्हें हम आगे की कहानी के लिए डैड कहकर बुलाएंगे, वो एक गार्ड को मारकर विक्टोरिया के कमरे तक आ जाते हैं, लेकिन उन्हें विक्टोरिया कहीं दिखाई नहीं देती। और इसी के साथ सीन वापस डेमन पर शिफ्ट हो जाती है, जो अपनी कार उस सर्विस स्टेशन ओनर को सौंपकर गैब्रिएला के साथ कॉफी पीने के लिए स्टेशन के अंदर आ जाता है। लेकिन अंदर उसे कुछ अजीब लगने लगता है क्योंकि वहाँ कोई भी वर्कर या कोई भी कस्टमर नहीं दिखाई दे रहा था। इसलिए डेमन गैब्रिएला को तुरंत गाड़ी में जाने को कहकर खुद वहाँ के गैराज में चला जाता है, जहाँ उसे उस स्टेशन ओनर की लाश पड़ी हुई दिखाई देती है, जिसे वहीं मौजूद एक पॉसेस आदमी ने मारा था, जो कि डेमन पर भी हमला कर देता है। लेकिन डेमन बड़ी ही आसानी से उसे वहीं ढेर कर देता है। पर वहीं दूसरी तरफ जब काफी देर तक डेमन वापस नहीं आता तो गैब्रिएला उसे ढूंढने के लिए गाड़ी से बाहर आ जाती है और वो जैसे ही स्टेशन के अंदर जाने वाली होती है कि तभी पीछे से एक पॉसेस आदमी आकर उसे पकड़ लेता है और एक चाकू की मदद से उसका गला काटने ही वाला था कि तभी समय रहते डेमन वहां पहुंच जाता है, जो अपने शक्तियों से उस आदमी को ही जलाकर भस्म कर देता है और फिर गैब्रिएला के साथ तुरंत हॉस्पिटल की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं हॉस्पिटल में डॉक्टर लुइस को डैड के होने का भनक लग जाता है, इसलिए वो फौरन सभी गार्ड्स को अलर्ट कर देती है। लेकिन इतने में ही वहाँ एना और डेमन भी आ जाते हैं, जो डैड के यहाँ होने का पता चलते ही विक्टोरिया को बचाने की काफी कोशिश करते हैं। लेकिन डैड अंत में विक्टोरिया को पकड़ ही लेते हैं, इसलिए अपने माँ के खातिर एना और डेमन अपने पिता से भी भिड़ जाते हैं। पर डैड उन दोनों पर भारी पड़ने लगते हैं और डेमन को घायल करके उसे अपने टेंटिकल्स की मदद से मारने ही वाले होते हैं। पर तभी एना उस राक्षस की खोपड़ी को डैड के पेट में घुसा देती है, जिससे डैड का पूरा शरीर जलने लगता है और फिर वो बुरी तरह से आग में झुलसकर दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। लेकिन तभी मदर विक्टोरिया पे फिर से हावी हो जाती है और डैड के बचे हुए हिस्से को लेकर एक ट्रक में वहां भाग जाती है। पर डैड जाने से पहले जानबूझकर एना को टच कर देते हैं, जिससे अब उसे डैड का अतीत दिखने लगता है, जो देखकर एना हैरान रह जाती है, जो तुरंत डेमन को बताती कि ये उनके पिता नहीं थे। और इसी के साथ ये सीन यहीं ब्लैकआउट हो जाता है। अब अगले सीन में हम एना और डेमन को एक साथ देखते हैं, जहां डेमन एना पर चिल्ला रहा होता है कि तुम्हारी वजह से आज माँ हमारे साथ नहीं है और तुम्हारे ही वजह से एक बेरहम कातिल हमारे हाथों से बच निकला। जो सुनकर एना भी भड़क जाती है और तुरंत क्रिस के साथ सैन फ्रांसिस्को के लिए रवाना हो जाती है। वहीं डेमन हॉस्पिटल में कैद एक
पोजेस आदमी से पूछताछ करने लग जाता है कि आखिर मदर विक्टोरिया को कहाँ ले गया है, जिस पर वो आदमी ये कहते हुए आत्महत्या कर लेता है कि अब कुछ ही घंटों में हम सब आजाद होने वाले हैं। जो सुनकर डेमन काफी उलझन में पड़ जाता है कि आखिर ये आदमी किस बारे में बात कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ जब एना सैन फ्रांसिस्को पहुंचकर क्रिस को नया टारगेट ढूंढने को कहती है तो क्रिस ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है और उसे समझाता है कि इतनी सारी हत्या करके वो किसी का भी भला नहीं कर रही, बल्कि धीरे धीरे खुद ही अपने पिता की तरह एक सीरियल किलर बनते जा रही है। जो सुनकर एना थोड़ी इमोशनल हो जाती है और इसी के साथ ये सीन फिर से ब्लैकआउट होकर द ब्लड ग्रुप की लीडर ईस्टर पर मुड़ जाती है, जिसे लग रहा था कि सभी पोजेस लोगों को होटल से भागने में रॉबर्ट और डेमन का हाथ है, इसलिए वो रॉबर्ट को अगवा करके डेमन को एक जगह मिलने बुलाते हैं, जिस पर डेमन भी मान जाता है और रॉबर्ट को बचाने की खातिर वो ईस्टर से मिलने एक पुराने गोदाम में आ जाता है, जहां ईस्टर के आदमी चेकिंग के बहाने एक चाकू की मदद से डेमन को मारने ही वाले होते हैं कि तभी डेमन अपनी शक्तियों की मदद से उन्हें रोक लेता है। और जैसे ही पलटकर उस चाकू की तरफ देखता है तो उसे याद आता है कि एक बार उसके पिता ने भी इस चाकू से उसे मारने की कोशिश की थी, जो देख डायमंड अब बुरी तरह से भड़क जाता है और इसी गुस्से में वो ईस्टर के सभी साथियों को जिंदा जलाकर मार देता है, लेकिन ईस्टर समय रहते वहां से जिंदा बच निकलता है। और इसी के साथ ये एपिसोड 7 यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो इसका लिंक या तो आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर नहीं तो इसका अगला पार्ट मैं जल्दी पोस्ट करूंगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा ताकि आपसे अगला एपिसोड ना मिस हो। और वहीं अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।